श्री राम। प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये है एक प्रश्न का उत्तर जो है मैं दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से सुमन पांडे ये प्रश्न पूछे कि शालिग्राम भगवान की जो पूजा है वो औरत लोग कर सकती है कि नहीं, इसके बारे में प्रश्न उन्होंने पूछा। देखिए, शालिग्राम भगवान जो है साक्षात भगवत स्वरूप है। शालिग्राम कोई पत्थर नहीं है, पीपल का पेड़ कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी के पौधा कोई पौधा नहीं है। ये सब देवी और भगवत स्वरूप माने जाते हैं। कुछ ऐसे संसार में चीज है, गंगा जैसे कोई नदी नहीं है। गुरु को सामान्य इंसान रूप नहीं मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से शालिग्राम साक्षात भगवत स्वरूप माना जाता है। जैसे आप फोटो पूजा कर रहे हैं तो उसमें आवाहन भगवान का किया जाता है, लेकिन शालिग्राम में ऐसा एक चीज है उसमें कोई आवाहन जरूरत नहीं, भगवान साक्षात उसमें विराजमान है। इसलिए शालिग्राम की महिमा अपार है। मैं जो शालिग्राम भगवान के महिमा के बारे में भी वीडियो बनाया हूँ, हमारा यूट्यूब जो है में डाला गया है। हमारा अगर वीडियो सब देखते होंगे तो उसके अंदर ही आएगा। फिर भी आपका प्रश्न है पूजा करना चाहिए कि नहीं औरत लोग को। तो पूजा करना, भक्ति करना ये कोई औरत आदमी कोई किसी प्रकार प्राणी के लिए भी मना नहीं किया गया है शास्त्र में। भगवान ने यह स्वयं अपने मुंह से कहा है, माही पार्थे पश्रय जेपि स्यु पाप जो नयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। मेरे को यह है भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, मेरा आश्रय करने वाला कोई भी हो, जेपि स्यु पाप जो नयः, पाप जन्म में जन्म हुआ, कितने भी अपराध घृण्य जन्म में जन्म हुआ कोई प्राणी हो, कुत्ता बिल्ली से लेकर के चूहा से गंदगी सर से पैदा होने वाला भी अगर मेरा भक्ति करता है, मेरा पूजा करता है, मेरा पाठ करता है, मेरा भक्ति करता है, स्तेम भी जानती परम गति, उनको मैं परम गति प्रदान करता हूँ, उनको अपनाता हूँ। इसीलिए भक्ति में, पूजा में कोई स्त्री पुरुष, कोई जाति भेद ये सब का वर्णन मना नहीं किया गया है किसी। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कोई भी हो, अंदर में श्रद्धा भक्ति अगर है, अंदर से प्रेम है, तो कोई भी भगवान का पूजा, मंदिर में पूजा हो, चाहे घर में हो, चाहे शालिग्राम को हो, उनका दर्शन स्पर्शन सब कर सकते हैं। जो हृदय में भक्ति भाव नहीं है, जो नास्तिक है, सदैव अभक्ष्य भक्षण करते हैं, जो पान नहीं करना चाहिए पीते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसी प्रकार प्राणी को जो है ये सब मना किया गया है। ये शालिग्राम है, घर में है, तो जिसकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, धर्म को मान रहा है, ईश्वर को मान रहा है, भगवान को मान रहा है, नियम कानून से रहता है, अभक्ष्य भक्षण नहीं करता है, मद्यपान नहीं करता है, श्रद्धा भक्ति है, तो उसमें कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा भी सब कर सकते हैं पूजा उनका, उनकी भक्ति। लेकिन अगर शुद्धता रहता नहीं, कभी नहाता नहीं,
बाथरूम संडास जाके भी कभी शुद्धिकरण नहीं करता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, भगवान की श्रद्धा प्रेम नहीं, और शालिग्राम है घर में, उसको छू करके पूजा कर रहा है, तो ये शास्त्र में मना किया गया। नास्तिक अशुद्ध प्राणी को जो है साईं की पूजा उनको स्पर्श करना मना किया। पद्म पुराण में आप खोल के शालिग्राम की शिला की महिमा के बारे में वर्णन है। पद्म पुराण अगर जानकारी के लिए हो तो पद्म पुराण की शालिग्राम महिमा पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरा भक्ति कोई भी कर सकता है, मेरा पूजा कोई भी कर सकता है, भगवान कह रहे हैं। साईग्राम साक्षात भगवत स्वरूप है, उनको सुस्पर्श करने से साक्षात भगवान को स्पर्श करने का फल है, दर्शन करने से साक्षात दर्शन का फल है, पूजा करने से साक्षात पूजन करने का फल है। उनका जो धोया हुआ पानी साक्षात गंगा जी चरणामृत है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे प्रत्यक्ष, ऐसे ही साईग्राम कोई रखकर पूजा करता है तो प्रत्यक्ष पूजा कर रहा है, भगवान बैठे हैं, ऐसे मानना चाहिए। इसीलिए साईग्राम जहाँ पर होता है प्रतिदिन जो है उनकी पूजा, उनकी आरती, उनके लिए भोग राग ये सब लगाया जाता है, ना साक्षात भगवान है। तो जब साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे हैं तो हमको भी थोड़ा शुद्धिकरण रहना चाहिए। पूजा हम कर रहे हैं, बाथरूम गए तो भी थोड़ा साफ हाथ पैर धो करके साफ सफाई होनी चाहिए, नहाना चाहिए, थोड़ा सा पेशाब करने गए तो भी थोड़ा शुद्धिकरण पानी छीट कर हाथ पैर धो के आना चाहिए। अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, जो पूजा कर रहे हैं हम, मद्यपान नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर जो है शुद्धिकरण सा रखना चाहिए। और स्त्रियों को, स्त्री भी अगर भक्ति वाली ही पूजा पाठ कर रही और कहीं दीक्षा मंत्र लिया है तो फिर बात ही अलग है, माला जप कर रही है, पूजा कर रही है, टाइम टेबल से अपना हाथ लग रही, तो वो उनके लिए तो एकदम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो उनका महिलाएं, जो उनके मासिक चक्र होता है महीना में 3-4 दिन, उस समय घर में और कोई भक्ति वाले हो, उनको कहे कि तुम पूजा कर दे 4-5 दिन, थोड़ा जब तक शुद्ध न हो जाए, ये मना किया गया है। लेकिन स्त्री पुरुष का इसमें कोई भेद नहीं है। पुरुष भी अगर बदमाश से मद्यपान करता है, शराब पीता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, उनको भी मना किया गया। तो स्त्री अगर भक्ति वाली है, पूजा पाठ करने वाली है, और कहीं दीक्षा मंत्र ले लिया हो भगवान का, तो फिर कहना ही क्या है, वो सब पूजा कर सकते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। भक्ति अगर हृदय प्रेम है तो कुछ भी कोई कर सकता है। जैसे आप देखेंगे शालिग्राम के बारे में आता है, जो रामदास चमार थे हमारे, वो चमार जाति के थे, लेकिन शालिग्राम को जानते नहीं थे, लेकिन वो चमड़ा उसके ऊपर काटते थे पैर रख करके। शालिग्राम शिला को यहाँ से मिल गया था उनको, कोई कहाँ गिरा था, तो लेकिन उनके मुंह में हरिनाम का एक धुन निकल रहा था, भक्ति भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये गाते थे। कोई संत के मुँह सुन लिया था ये भगवान का नाम है जो अपने से कल्याण होगा, तो भक्ति भाव से वो नाम जप कर रहे थे, लेकिन पैर में रख करके शालिग्राम दबा के चमड़ा काटते थे। शालिग्राम के बारे में उनको जानकारी नहीं था। तो एक पंडित जी आए, जब देखे कि तो शालिग्राम के ऊपर चमड़ा काटता है, तो बोला कि अरे रामदास, मेरे को ये पत्थर दे दे, इसी बदले कुछ पैसा ले ले। पंडित जी को ये है दे दिया शालिग्राम पैसा लेके, और पंडित जी ले जाकर उस विधिवत सिंहासन पर बैठा कर पूजा करने लगे। लेकिन भजन नहीं, पूजन नहीं, भक्ति श्रद्धा प्रेम जो है नहीं, तो पंडित देगा था। दिन भर जो है जाकर घूम घूम के इधर उधर इधर उधर सब पैसा कमाएंगे, ताला बंद कर देंगे, फिर शाम गए खोल के थोड़ा अगरबत्ती देकर आरती कर देंगे। भगवान को उबन हो गया, क्योंकि रामदास चमार के पास हरदम वो धुन गाता रहता था, भजन गाता रहता था, तो भगवान सुनते रहते थे। तो तुरंत भगवान ने ये स्वप्न दिया कि तुम मुझे रामदास के पास छोड़ दो, मेरे को वो जो भजन गाता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तुम तो दिन भर बंद करके चला जाता है। तब जो है पंडित लेकर रामदास के पास गए, उस शालिग्राम को लेकर, बोले रामदास तुम इसको रखो, भगवान ये साक्षात नारायण है, इनका आदेश हुआ, तुम बहुत इनको पसंद है, जो धुन तुम गाते हो हरिनाम जो गाते रहो, भगवान ही। तब रामदास जी घबरा गया, मैं कितना पापी हूँ जो कि भगवान के ऊपर चमड़ा कट रहा था। लेकिन पंडित जी ने समझाया, आज से ऐसे मत करो,
तो उस दिन से सिंहासन पर रख करके पूजा करके भगवान का नाम जपती थी। तो भगवान देखिए वो भक्तिभाव वाला था, तो चमड़ा काटता था उनके ऊपर तो भी वो प्रसन्न थे। तो भक्ति इसके हृदय में है तो भगवान जो है उनका शुद्धि अशुद्धिकरण सब नहीं देखते। क्यों ना, भगवान कहते मद्भक्तम भुवनम पुनाति, मेरे भक्त जहाँ जाता है वहाँ पवित्र हो जाता है। जो हरदम मुख में हरि नाम जपता है, हरदम मेरा स्मरण करता है, मेरे चिंतन करता है, मेरे धाम में तीर्थ में भ्रमण करता है, मेरे पूजा करता रहता है, वो भक्ति वाला मेरा जहाँ जाता है वहाँ भी शुद्ध कर देता है, वो अशुद्ध नहीं है। इसलिए सब लोग को यह है, पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है, स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति भगवान का पूजा कर सकता है। लेकिन यह पूजा कर रहे हैं थोड़ा नियम कानून से, भक्ति भाग श्रद्धा से रहे तो ठीक है। भगवान ने कहा माँ ही पार्थ पास्त्रित जे पिष्यु पाप जो नहीं, स्त्रिय वैश्यार्था शूद्रास्ते पी जानती परामुक्ति। इसलिए सुमन जी आप चिंता मत कीजिए, आप अगर पूजा कर रहे भक्ति भाव से तो आप जो है पूजा कीजिए, कोई इसमें नहीं है। इस पुराण शास्त्र में जो है पूरा स्पष्ट निर्देश है, स्त्री लोग की पूजा कर सकते हैं। और पूरा शास्त्र ने जो निर्देश दिया तो फिर कोई उसकी इनकार नहीं कर सकता। जय श्री राम।